साइकिलिंग या रनिंग, इन दोनों में से कौन सा बेटर है? ये एक ऐसी डिबेट है जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है और इसी टॉपिक में मैंने एक इंग्लिश में वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स मिले, जहाँ एक तरफ रनिंग के सपोर्टर्स थे, दूसरी तरफ साइकिलिंग के सपोर्टर्स थे और एक जगह पे रनिंग और साइकिलिंग दोनों के ही सपोर्टर्स थे। अब उसी वीडियो को मैं आज हिंदी में बना रहा हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को, इन डिफरेंसेस को, साइकिलिंग और रनिंग के बीच के डिफरेंसेस को हम लोग साइंस और रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और फिर देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रनिंग और साइकिलिंग के बीच के कंपैरिजन को मैंने 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि साइकिलिंग और रनिंग किस तरह के मसल्स को यूज करती हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजरीज के बारे में, इंजरीज का एक कंपैरिजन होगा। थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगा कि फिटनेस के पर्सपेक्टिव से कौन सा बेटर है, साइकिलिंग या रनिंग। और फोर्थ पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि साइकिलिंग या रनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि रनिंग और साइकिलिंग में क्या मसल्स यूज होते हैं। रनिंग में यूज होने वाले मसल्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड करे जा सकते हैं, प्राइमरी मसल्स और सेकेंडरी मसल्स। रनिंग में यूज होने वाले प्राइमरी मसल्स हैं क्वाड्स, जो कि फ्रंट थाई के मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स जो कि बैक थाई के मसल्स हैं, ग्लूट्स जो कि हिप्स या बटक्स वाले रीजन के मसल्स हैं, काफ मसल्स जो कि लोअर लेग के पीछे प्रेजेंट होने वाले मसल्स हैं, और हिप फ्लेक्सर्स जो कि फ्रंट थाई के मसल्स हैं। और सेकेंडरी मसल्स जो रनिंग में यूज होते हैं वो हैं आर्म्स, यानी कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, शोल्डर मसल्स, चेस्ट मसल्स, बैक मसल्स और कोर मसल्स। रनिंग करते टाइम जब हम लोग अपनी लेग को आगे की तरफ मूव करते हैं या फॉरवर्ड मूव करते हैं, उस टाइम पे क्वाड्स जो कि फ्रंट थाई के मसल्स हैं वो यूज होते हैं। और जब हम अपनी लेग को या टांग को पीछे की तरफ मूव करते हैं, उस टाइम पे हैमस्ट्रिंग्स या बैक थाई के मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस पूरे रनिंग प्रोसेस में जो ग्लूट्स हैं, हमारे हिप रीजन के मसल्स हैं, वो पावर, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ में हिप फ्लेक्सर्स जो हिप के आगे वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, आपके थाइस के ऊपर, वो मसल्स आपकी लेग को ऊपर लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं रनिंग करते टाइम। और फाइनली आपके काफ मसल्स जो लोअर लेग के पीछे प्रेजेंट होते हैं, वो आपके पैरों को, आपके फीट को ग्राउंड से ऊपर पुश करने में हेल्प करते हैं। इस तरह से सारे लेग मसल्स रनिंग के टाइम पे इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मसल्स के बारे में, जहाँ पे आर्म्स जो कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं, शोल्डर मसल्स, चेस्ट मसल्स, बैक मसल्स और कोर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। कोर मसल्स अपर बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं, बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा चेस्ट मसल्स, शोल्डर मसल्स, बैक मसल्स आपके आर्म्स के फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली ये सारे मसल्स आपकी बॉडी को आगे पुश करने में हेल्प करते हैं रनिंग करते टाइम। तो अभी हमने बात करी थी रनिंग में यूज होने वाले मसल्स की। अब बात करते हैं साइकिलिंग में यूज होने वाले मसल्स की। साइकिलिंग में यूज होने वाले मसल्स भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करे जा सकते हैं, प्राइमरी मसल्स और सेकेंडरी मसल्स। साइकिलिंग में यूज होने वाले प्राइमरी मसल्स हैं क्वाड्स जो कि फ्रंट थाई के मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स जो कि बैक थाई के मसल्स हैं, ग्लूट्स जो कि हिप रीजन के मसल्स हैं, और काफ मसल्स जो कि लोअर लेग के पीछे वाले मसल्स हैं। और सेकेंडरी मसल्स हैं आर्म्स, जहाँ पे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आते हैं, बैक मसल्स और कोर मसल्स। साइकिलिंग करते टाइम जब हम लोग पेडल को पुश डाउन करते हैं ऊपर से नीचे, जिसे कहते हैं पावर फेज, उस टाइम पे ग्लूट्स जो कि आपके हिप रीजन के मसल्स हैं और क्वाड्स जो कि फ्रंट थाई के मसल्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रेंथ और पावर प्रोवाइड करने के लिए। एक बार जब पेडल नीचे रीच कर जाता है, उसके बाद हैमस्ट्रिंग्स जो कि बैक थाई के मसल्स हैं और काफ मसल्स जो कि लोअर लेग के पीछे वाले मसल्स हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं पेडल को वापस ऊपर लाने के लिए। इससे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। वहीं दूसरी तरफ आर्म्स और बैक मसल्स अपर बॉडी को सपोर्ट करते हैं और हैंडल को स्टीयर करने में हेल्प करते हैं। साथ में कोर मसल्स बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं साइकिल चलाते टाइम। अभी हमने डिस्कस करा कि रनिंग और साइकिलिंग में कौन से मसल्स यूज होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी एक्टिविटी मसल्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इस एनालिसिस पे जाने से पहले मैं आपको एक टर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे कहते हैं ग्राउंड रिएक्शन फोर्स।
तो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स वो फोर्स है जो ग्राउंड बॉडी पे एक्सर्ट करता है जब हम लोग बॉडी का वेट ग्राउंड पे डालते हैं। ये एकदम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन की तरह है। अब रनिंग करते टाइम ग्राउंड रिएक्शन फोर्स पिक्चर में आता है और इसकी वजह से लेग मसल्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इस इम्पैक्ट से लेग मसल्स टोन होते हैं और आपकी बोन डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। उसके अलावा अपर बॉडी मसल्स जैसे कि आर्म्स, बैक मसल्स और कोर मसल्स भी टोन होते हैं, लेकिन एक बहुत छोटे एक्सटेंट तक। वहीं दूसरी तरफ साइकिलिंग से लेग मसल्स बिल्ड होते हैं पेडलिंग की वजह से, लेकिन रनिंग के कंपैरिजन में ये जो फोर्स पड़ता है लेग मसल्स पे ये उतना ज़्यादा नहीं होता है। साथ में आपके अपर बॉडी मसल्स जैसे कि आर्म्स, शोल्डर्स, कोर, बैक मसल्स उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे अगर आप स्मूथ स्ट्रेट रोड पे साइकिलिंग करेंगे तो। लेकिन अगर आप रफ टेरेन्स या माउंटेनस टेरेन्स पे साइकिलिंग करेंगे तो वहाँ पे आपके अपर बॉडी मसल्स का यूज़ बढ़ जाएगा। रनिंग और साइकिलिंग दोनों ही कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं जो कि एक एक्सटेंट तक आपका लीन मसल मास भी बिल्ड करने में हेल्प करेंगी, प्राइमरीली आपकी लोअर बॉडी में। लेकिन यहाँ पे रनिंग साइकिलिंग से थोड़ा सा बेटर है ओवरऑल इंटेंसिटी और मसल्स यूज़ होने के केस में। मसल्स के बाद अब बात करते हैं इंजरीज के बारे में। रिसर्च के हिसाब से रनिंग में ज़्यादा इंजरीज होती हैं एज कंपेयर टू साइकिलिंग। ऐसा इसलिए है क्योंकि रनिंग साइकिलिंग के कंपैरिजन में हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जहाँ पे ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस और बॉडी का वेट मिलके जॉइंट्स और नीज पे प्रेशर डालते हैं, लीडिंग टू इंजरीज जैसे कि रनर्स नी और स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। वहीं दूसरी तरफ साइकिलिंग रनिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो इम्पैक्ट है। इसका मतलब है साइकिलिंग की वजह से वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे इम्पैक्ट स्ट्रेस थोड़ा कम पड़ता है। वेट बेयरिंग जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं जो बॉडी का वेट उठाते हैं जब हम खड़े होते हैं या मूव करते हैं, और उसमें आते हैं आपके हिप्स, एंकल्स और नीज। और साइकिल करते टाइम जब हम पेडलिंग करते हैं उस प्रोसेस से हमारे जॉइंट्स लुब्रिकेट होते हैं क्योंकि एक फ्लूइड रिलीज होता है जिसे कहते हैं सिनोवियल फ्लूइड, और इस फ्लूइड की वजह से जॉइंट्स का पेन और स्टिफनेस भी कम होती है। और इस रिसर्च से कंक्लूजन ये निकलता है कि साइकिलिंग में इंजरीज थोड़ी सी कम होती हैं रनिंग के कंपैरिजन में। अब ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि रनिंग से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी या साइकिलिंग से। अब एकदम बेसिक लेवल पे रनिंग और साइकिलिंग दोनों ही कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत सारी कैलोरीज बर्न करती हैं। बट एकदम बेसिक लेवल पे सस्टेनेबल वेट लॉस, सस्टेनेबल फिटनेस, लॉन्ग टर्म फिटनेस डिपेंड करेगी कि आप कितने रेगुलरली रनिंग या साइकिलिंग करते हो और बैलेंस्ड और क्लीन डाइट खाते हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट के पर्सपेक्टिव से एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ग्लोबल ट्रायथलॉन नेटवर्क। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा ये फाइंड करने के लिए कि कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, रनिंग या साइकिलिंग। और एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि रनिंग साइकिलिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी 1 घंटे में, लेकिन रनिंग बॉडी को जल्दी थका देगी क्योंकि साइकिलिंग के कंपैरिजन में रनिंग ज़्यादा इंटेंस है। एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से 1 किलोमीटर रनिंग इज इक्वल टू 3 किलोमीटर साइकिलिंग अगर आप दोनों एक्टिविटीज़ को मॉडरेट इंटेंसिटी पे करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल जितनी कैलोरीज आप 10 किलोमीटर रनिंग में बर्न करते हैं उतनी ही कैलोरीज आप 30 किलोमीटर साइकिलिंग में बर्न कर सकते हैं, गिवन दैट आप दोनों एक्सरसाइजेस को मॉडरेट इंटेंसिटी से करते हैं तो। और फाइनली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, या कितना पैसा खर्च होगा रनिंग या साइकिलिंग शुरू करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं रनिंग के बारे में। अब रनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको अच्छे रनिंग शूज़ चाहिए, ड्राई फिट टी शर्ट, ड्राई फिट शॉर्ट्स, ड्राई फिट अंडरवेयर और स्पोर्ट्स सॉक्स चाहिए। उसके बाद आप अच्छे से रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइकिलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक साइकिल चाहिए, वो गेयर्ड या नॉन गेयर्ड हो सकती है। आपको एक हेलमेट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, साइकिलिंग शॉर्ट्स विद पैडिंग चाहिए या एक सीट कवर चाहिए, बेसिक स्पोर्ट्स के कपड़े चाहिए, और उसके बाद आप साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पर ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फिर भी रनिंग और साइकिलिंग अगर हम कंपेयर करें इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, रनिंग के पास एक थोड़ा सा एज है क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा कम खर्चा करना पड़ेगा। फाइनली साइकिलिंग और रनिंग दोनों ही बहुत ही बढ़िया कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं जो कि कैलोरीज बर्न करेंगी, लीन मसल मास बिल्ड करने में भी हेल्प करेंगी, बेसिकली आपको शेप में आने में हेल्प करेंगी। हो सकता है साइकिलिंग में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना पड़े, लेकिन एंड में सवाल ये है कि आप इन दोनों में से कौन सी एक्टिविटी को ज़्यादा इंजॉय करते हैं और लंबे टाइम तक कर सकते हैं। मेरे लिए पर्सनली रनिंग गो टू एक्टिविटी है क्योंकि मैं 12-13 साल से रनिंग करता आ रहा हूँ।
सपोर्टेड बाय साइकिलिंग। अगर हफ्ते में 4 बार मैं रनिंग करता हूँ तो 2 बार मैं साइकिलिंग करूँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो रनिंग वर्सेस साइकिलिंग के ऊपर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, इस वीडियो की रीच बढ़ाइए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जो भी नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तब तक मेल्ट योर चीज़ देखते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।